हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाला है एंड जिनका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बेसिकली हम लोग बात करें तो कोई भी एग्जाम मैनुअल नहीं हो रहा है, जहाँ पहले क्या होता था कि ओएमआर शीट्स मिलती थी और उसको हम लोग को पेंसिल से फिल करना होता था। बट अब जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, सब सीबीटी मोड में हो रहे हैं। और बेसिकली सीबीटी मोड मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर? सीबीटी मोड इंट्रोड्यूस होने के बाद जो पेन पेंसिल मोड था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और आज की डेट में हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप ले लो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं, वो सारे एग्जाम्स अब सीबीटी मोड में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि उन्होंने कभी सीबीटी मोड में कोई एग्जाम ऑप्ट नहीं किया है, तो उनको सीबीटी मोड में फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे तो नो डाउट हर एक जगह आप देखोगे कि इनसे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए रहते हैं, तो वो आप रीड कर सकते हो। बट इंस्ट्रक्शंस रीड करना एंड कहीं ना कहीं एक डेमो क्लास मिल जाना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज हम आप लोगों को सीबीटी मोड का एक डेमो तो देंगे ही देंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसमें दिए रहते हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। बट हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप नेक्स्ट टाइम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे सीबीटी मोड की, तो नो डाउट एग्जाम में आपका ये जो एक डर है, कहीं ना कहीं एक जो झिझक है कि हाँ सीबीटी मोड में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज की क्लास बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड है कि किस तरीके से हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जब आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो जाए तो आप इसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन भी कर सकते हो। 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो नो डाउट जब आप एग्जाम में सीबीटी मोड में पेपर दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग क्या करना कि गूगल पे एनटीए की वेबसाइट ढूंढ लेना, nta.ac.in। अब इस पर क्लिक करना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए पे। एनटीए की वेबसाइट पे आने के बाद आप स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में जाना, आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्विक लिंक्स का। क्विक लिंक्स में सबसे पहला ऑप्शन ही आपको दिखेगा मॉक टेस्ट। अब हमें इस पर क्लिक करना है। मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद देखो आपके पास ऑप्शन आएगा कि किस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हो। तो यहाँ आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे निट हो, डुएट हो, सीयूसीईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके लिए भी आप अपीयर कर रहे हो, जो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है, उनका इसमें ऑप्शन दिया है। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे डुएट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंड पेपर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी ईयर का पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली 2018 ऑनवर्ड्स यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो हमने भी 2018 टू 2021 सारे क्वेश्चन पेपर्स कवर करा दिए थे। तो आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया जा रहा है कि 2018 टू 2021 का जब आप क्वेश्चन पेपर कवर कर लोगे हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आपने वहाँ से भी प्रैक्टिस कर ली। अब आप एनटीए की वेबसाइट पे आकर के सीबीटी मोड में वही पेपर दोबारा से कवर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप 3-4 साल का पेपर सीबीटी मोड में दे लोगे तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के पहले। क्लियर? अब यहाँ देखो ऑप्शन जो सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो हम सेलेक्ट करेंगे डुएट का क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू एमकॉम, क्योंकि बेसिकली हम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की ही प्रिपरेशन कराते हैं, तो हम उसी का पेपर सेलेक्ट करेंगे 2019 ईयर का। यहाँ आपके पास बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो आप जिस भी कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, आप उसी पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ कर लेना, कोई भी ईयर का पेपर ले लेना फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स एंड आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्क्रॉल करते जाएंगे, डुएट एमकॉम आएगा हमारे पास। यहाँ देखो ये डुएट एमकॉम 2018 का क्वेश्चन पेपर है और हम 2019 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ ऑप्शन दिया है DU एमकॉम डुएट 2019। तो बेसिकली इसमें 2 इयर्स का पेपर पूरा दिया है 2018-19 और हम 19 पे डिस्कशन करेंगे। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करो। और ये पूरा प्रोसेस हम इसलिए बता रहे हैं सो दैट आप नेक्स्ट टाइम बिना मेरी हेल्प किए भी एक सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कर पाओ एग्जाम के पहले।
अब यहाँ देखो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेंशन की गई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे मेंशन की रहती हैं कि सिस्टम नंबर क्या है, कैंडिडेट नेम क्या है और सब्जेक्ट नेम क्या है, वो यहाँ मेंशन नहीं करेगा। यहाँ जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है उसी की हेल्प से हम लॉगिन करेंगे। तब आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, आपके पास एक पेपर ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दी रहेंगी कि सीबीटी मोड में हम किस तरीके से पेपर ऑप्ट करते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ देखो ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखा है रीड करने के लिए, आप इसको प्रॉपर एक बार रीड कर लेना मेरे साथ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आपको इसको रीड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो आप सीधे अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ देखो जर्नल इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ डुएट DOM-Com इज़ 120 मिनट्स। ये तो हमें पता है कि 2 घंटे का हमें टाइम पीरियड दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में ये चीज़ लिखा है ना कि ऑलरेडी 120 मिनट्स का टाइमर सेट है। तो जैसे ही 120 मिनट्स ख़त्म होगा, आपका ये जो ऑनलाइन पेपर है सीबीटी मोड में, ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है द क्वेश्चंस पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। जब आप देखोगे ना, अभी हम सीबीटी मोड में पूरा प्रैक्टिस करके भी बताएंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन पैलेट दिया रहता है राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, मतलब इस साइड स्क्रीन में हमारे पास क्वेश्चन पैलेट दिया रहता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से अप टू 100 क्वेश्चन तक दिया रहेगा। तो ये क्वेश्चन पैलेट है। और जब हम इस क्वेश्चन पैलेट को देखेंगे ना, तो देखना हर एक क्वेश्चन अलग अलग कलर वाइज मेंशन किया होगा, और ये जो कलर होता है ना, ये डिनोट करता है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं, रीड किया है या नहीं, अटेम्प्ट किया है या नहीं, एंड सो ऑन। देखो यहाँ मेंशन किया गया है कि अगर ये वाइट कलर का शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर, देन यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। तो मतलब इसका मतलब सिंपली ये है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मान लो अभी तक हमने पेपर स्टार्ट नहीं किया है, तो पूरा का पूरा जो 100 क्वेश्चन है वो इसी वाइट कलर में शो हो रहा होगा, क्योंकि हमने कोई भी क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है, विजिट ही नहीं किया है। अगर इस क्वेश्चन पैलेट में कोई क्वेश्चन रेड से कलर्ड है, इसका मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब हमने वो क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं किया है। 2 चीज़ है, अगर वाइट कलर है तो उसका मतलब अभी तक हमने वो रीड ही नहीं किया है, विजिट ही नहीं किया है उस क्वेश्चन पे। और विजिट करने के बाद अगर आंसर नहीं किया है तो फिर रेड कलर का होगा कि अभी तक हमने वो क्वेश्चन आंसर नहीं किया है। अगर ग्रीन है, इसका मतलब हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अगर पर्पल है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं तो हम लोग को लगता है अच्छा अभी आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, बाद में मे बी शायद इसका आंसर हमें आएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस में हम लोगों को डाउट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक ऑप्शन दिया रहता है मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब रिव्यू के लिए हम उस क्वेश्चन को मार्क करते हैं। और जब भी मार्क करते हैं रिव्यू के लिए, तो इससे होता क्या है कि जब पूरा 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया तो हमें पता होता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन दोबारा से जा करके हमें अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो उस केस में वो क्वेश्चन का कलर क्या होगा? पर्पल। एंड लास्ट पर्पल में देखो यहाँ पे ग्रीन सर्कल होगा तब जब आपने क्वेश्चन को आंसर भी किया है बट लिखा है मार्क फॉर रिव्यू। कई बार क्या होता है कि हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया बट हमें डाउट होता है बी और सी में, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो पूरा 100 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद वापस से उस क्वेश्चन पे आकर के एक बार रीचेक कर लेंगे कि जो हमने ऑप्ट किया वो सही है या नहीं। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हम आंसर करते हैं उसमें हम 100% श्योर तो नहीं होते, कुछ क्वेश्चन में हमें डाउट भी होता है ना। तो 3-4 चीज़ें बताई गई यहाँ पे। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमने उस पर विजिट ही नहीं किया क्वेश्चन पे, तब तो वो वाइट कलर का दिख रहा होगा कि अभी तक विजिट ही नहीं किया, तो आंसर कैसे करेंगे? विजिट किया, अब क्वेश्चन पे विजिट किया बट कहीं ना कहीं हम श्योर है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, तो हम उसको स्किप कर देंगे, तब फिर उस केस में वो रेड कलर का दिखेगा। और अगर हम श्योर हैं कि हमें इसका आंसर पता है, तब हम चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे और उस केस में हमारे क्वेश्चन पे जो कलर दिखेगा वो दिखेगा ग्रीन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑप्शन होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें 2 ऑप्शन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, मतलब पूरे आंसर में हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर आ रहा है। तो उस केस में ना हमारे पास 2 ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू का, चाहे तो आप अटेम्प्ट करके मार्क फॉर रिव्यू करो, चाहे आप बिना अटेम्प्ट किए मार्क फॉर रिव्यू करो। तो मार्क फॉर रिव्यू करने से ये चीज़ श्योर रहेगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमें दोबारा से देखना है। तो अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो पर्पल कलर का दिखेगा, और आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया है तो उसमें ग्रीन कलर का ऑप्शन भी दिखेगा। ग्रीन कलर मतलब किसको डिनोट करा है कि हाँ हमने आंसर किया है। क्लियर? तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं जब आप सीबीटी मोड में एग्जाम अटेम्प्ट करते हो।
अब पॉइंट नंबर 4 में देखो ये चीज़ बताए कि 2 तरह का एरो दिया रहता है, एक तो ये बैक का दिया रहता है और ये नेक्स्ट का दिया रहता है। तो जब हम सीबीटी का डेमो प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ ये चीज़ हम दिखा देंगे कि 2 एरो दिया रहता है और ये दोनों एरो सिर्फ इसलिए दिया रहता है कि अगर आपको मान लो पिछले क्वेश्चन पे जाना है तो आप ये बैक का बटन दबाओगे और अगर आगे के क्वेश्चंस पे जाना है क्वेश्चन पैलेट में तो फिर नेक्स्ट का बटन दबाओगे। नेक्स्ट है यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल इमेज ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू चेंज द लैंग्वेज। अब अगर हम डुएट की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो पहले हमने बताया कि उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश मोड में होता है, तो वैसे भी आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, बट ऊपर ऑप्शन दिया रहता है लैंग्वेज चेंज करने का। एंड लास्ट देखो हमारे पास ये 2 एरो भी रहते हैं। यू कैन क्लिक ऑन दिस टू नेविगेट टू द बॉटम एंड दिस टू नेविगेट टू टॉप ऑफ द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पैलेट देखोगे ना तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दिए रहते हैं, तो अगर आपको ऊपर की लाइन पे जाना है तो फिर आप अपवर्ड वाला एरो चूज करोगे और नीचे जाना है तो डाउनवर्ड वाला। तो ये 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा दी रहती हैं हमारे क्वेश्चन पैलेट में। ये भी हम आपको अभी जब डेमो प्रोवाइड करेंगे तो शो करेंगे। नेक्स्ट, नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखो इसमें ये चीज़ बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने आंसर चूज़ किया बी बट हमने उसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, तो फिर वो आपका आंसर सेलेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे सेव एंड नेक्स्ट दिया रहता है, मार्क फॉर रिव्यू दिया रहता है, नेक्स्ट दिया रहता है। तो आपको कौन सा चूज़ करना है जब आपने आंसर प्रॉपरली कर दिया हो तब। लिखा है क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो टू दैट नंबर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली। नोट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करेंट क्वेश्चन। तो ये हमने बताया कि क्वेश्चन पैलेट दिया है, अगर आप एक के बाद एक सीधे सीधे आंसर करो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मान लो बीच में कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करेंट क्वेश्चन एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि आप जब भी श्योर हो कि आपका आंसर करेक्ट है, क्लियर, या अगर मान लो आप श्योर नहीं भी हो तो भी आप अगर आपने आंसर किया है पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होता है सेव एंड नेक्स्ट। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना वो आंसर आपका सेव हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन एंड मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर मान लो आप श्योर नहीं हो अपने आंसर को लेके, आपको पता है कि हो सकता है कि इसका ऑप्शन हमें चेंज करना पड़े, तो ठीक है तब आप सेव एंड नेक्स्ट मत करना, क्योंकि सेव एंड नेक्स्ट करने पे वो ग्रीन दिखेगा तो हमें लगेगा कि हमने आंसर कर दिया है। तब आप चूज़ करना मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब आपने आंसर किया, लेट से आपने बी ऑप्शन चूज़ किया, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा ना कि एक पर्पल कलर का जो क्वेश्चन नंबर है आपका उस पर पर्पल कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा, तो आपको पता होगा कि हाँ आपने इसको आंसर किया है, बट फिर भी क्योंकि एक बार आपको रिव्यू करना है तो दोबारा से आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हो। नेक्स्ट है आंसरिंग अ क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ एमसीक्यूज। टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन। तो ये तो सिंपल है भाई, 4 ऑप्शन दिया रहता है ABCD, कोई भी ऑप्शन चूज करो जिस पे आप श्योर हो। टू डी सेलेक्ट योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन और क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन। दोनों ऑप्शन दिया रहता है, जैसे अगर मान लो ABCD है, आपने B को सिलेक्ट किया और आपको सेलेक्ट करना था A, तो दोबारा से आप B को सिलेक्ट कर लोगे ना तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, या आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दो तो भी वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। Next, to change your chosen answer, click on the button of another option. To save your answer, you must click on the save and next button. To mark the question for review, click on the mark for review and next button. Hopefully ये सारे पॉइंट्स हमने इतने अच्छे से समझा दें कि अब क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको CBT मोड में देखने मिलेंगी। नेविगेटिंग थ्रू सेक्शन, अब अगर हम लोग डुएट की बात करें तो नो डाउट डुएट में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 MCQs, और वहाँ कोई सेक्शंस नहीं होते। अगर सेक्शन होगा, जैसे कई बार क्या होता है ना, A सेक्शन B सेक्शन होता है, जैसे CU CET के पेपर में होता है, तो वो सेक्शन है ऊपर टॉप में ही मेंशन किया रहेगा कि हमारे पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B, तो उसके लिए कोई रूल अलग अलग नहीं है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करना और उसके बाद प्रोसीड करना, तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉपर CBT मोड में पेपर मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 2018 एंड 2019 का पेपर इसी तरीके से अवेलेबल कराया गया NTA की वेबसाइट पे, और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे हमने पहले ही बताया कि हम सिर्फ MCOM स्टूडेंट्स के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो कि CBT मोड में पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यहाँ क्लिक किया, प्रोसीड किया। अब प्रोसीड करते ही देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया जहाँ लिखा है कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट नेम एंड रिमेनिंग टाइम। यहाँ टाइम पीरियड मेंशन किया होता है और जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना आपका पेपर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ हम क्वेश्चन नहीं रीड करें क्योंकि हमने 2019 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट देखो यहाँ क्या चीज़ें मेंशन की हैं। 4 ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया है, सेव एंड नेक्स्ट।
सेव एंड नेक्स्ट हम तब चूज़ करेंगे जब हम श्योर हो अपने आंसर के लिए। क्लियर, अगर हमने कोई आंसर गलत चूज़ कर लिया है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर दो। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कि आपने आंसर भी किया है बट अभी अब दोबारा से उसको रीचेक करना चाहते हो। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, जब आप मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करते हो ना तो सिंपली उस केस में क्या होता है कि आपने चारों में से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, आप बाद में दोबारा आकर के क्वेश्चन देखोगे। अच्छा, उसके अलावा हमने बताया था बैक एरो होता है, नेक्स्ट एरो होता है। तो बैक और नेक्स्ट बेसिकली किसके लिए चूज़ करते हैं? लेट्स से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, हमें 3 पे जाना है तो हम बैक करेंगे, हमें 5 पे जाना है तो हम नेक्स्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ चीज़ लिखा है कि 99 क्वेश्चन पे हमने विजिट नहीं किया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो ओपन होकर के आया, बाकी 99 अभी तक हमने रीड भी नहीं किया, मतलब देखा भी नहीं है। नेक्स्ट, जो हमने विजिट किया क्या हमने उसको आंसर किया? तो नहीं किया, इसीलिए वो रेड दिख रहा है। अभी आंसर कर देंगे तो ग्रीन दिखेगा, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो पर्पल दिखेगा, एंड आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो इस कलर का दिखेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन पैलेट है। जब हमारा कंप्यूटर पे ये पेज खुलेगा ना तो ये जो क्वेश्चन पैलेट है ये डाउनवर्ड नहीं दिखेगा, ये आपको राइट साइड में दिखेगा क्वेश्चन पैलेट। यही हम बता रहे थे, क्वेश्चन पैलेट दिया रहेगा। और इस क्वेश्चन पैलेट में देखो एक क्वेश्चन रेड है, मतलब हमने आंसर नहीं किया, और बाकी 99 क्वेश्चंस पे अभी हमने विजिट नहीं किया है, इसीलिए वाइट कलर का दिख रहा है। क्लियर? जब आप आंसर कर दोगे तो ग्रीन कलर का दिखेगा, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो पर्पल कलर का दिखेगा, जो कि अभी हम आपको बताएंगे भी। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये जो सबमिट बटन दिया है ना, सबमिट बटन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें फाइनल सबमिशन करना होता है अपने पेपर का। लेट्स से हमने 100 MCQs जो अटेम्प्ट करने थे वो हमने बिफोर टाइम कर लिया है, या अगर मान लो हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम पीरियड भी बचा है तो ये बटन आपको क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट करोगे ना तो आपका पेपर फाइनली सबमिट हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो अब हम एक एक क्वेश्चन आपको करके बता रहे हैं। लेट्स से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम रीड नहीं करें, उसका आंसर 1 होगा, तो 1 पे हम श्योर हैं, हम क्या करेंगे? सेव एंड नेक्स्ट। क्लियर? जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हमने बताया था, इट इज अ सम ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करो, और क्योंकि आप इसके लिए भी श्योर हो तो आप क्या करोगे? सेव एंड नेक्स्ट। बट लेट्स से अगर हम इसके लिए श्योर नहीं होते तब हम क्या करते? सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो हम यहाँ पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ही चूज करेंगे। क्लियर? ये करने के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन ओपन हो गया, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर लेट्स से हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे? मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देंगे, ताकि हमें पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया और बाद में आकर के हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? अब देखो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन ओपन हो गया। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन ओपन होता रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि 97 क्वेश्चंस पे अभी तक हमने विजिट नहीं किया है। एक भी क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन हमने चूज़ किए सबका हमने आंसर किया है, एक का श्योर आंसर किया है, एक का मार्क फॉर रिव्यू किया है, और एक का आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया है। क्लियर? और ये देखो आपके क्वेश्चन पैलेट से आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्योंकि आप श्योर थे तो आपने करेक्ट आंसर किया है, सेकेंड में आपको कुछ ना कुछ डाउट था, एंड थर्ड में भी आपको डाउट था। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 4, अब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने रीड किया, हमें इसका आंसर आता ही नहीं है, तो हम चारों ऑप्शन में से कुछ भी चूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने पे क्या होगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में रेड कलर दिखेगा, रेड कलर मतलब हमने इसका आंसर नहीं किया है। तो होपफुली अब आप लोगों को ये पता होगा कि सीबीटी मोड में किस तरीके से हमें आंसर करना है, एंड किस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, आप देख लो आपको जो भी सूटेबल लगता है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तब तो अटेम्प्ट कर लो एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे? नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है क्वेश्चन के आंसर में तब आप ऑप्शन चूज करके सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दो, सो दैट आप बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तो वापस से आप इस मार्क फॉर रिव्यू के लिए चेक कर सको। एंड अगर आप श्योर ही नहीं हो चारों ऑप्शन में तब सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करना कि ठीक है, अगर हमें लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम दोबारा से क्वेश्चन आकर के देखेंगे। अच्छा, एक बात, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हम सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करें। नहीं, अगर कहीं ना कहीं आपको डाउट है ना कि आंसर 2 या 3 में एक हो सकता है, तब हम ये सजेस्ट करेंगे कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना, क्योंकि अगर मान लो आपका 100 क्वेश्चन करते करते आपका पूरा 2 आवर्स का टाइम पीरियड निकल भी गया, तो जो आपने सेव किया है ना उसी आंसर को काउंट कर लिया जाएगा, और हो सकता है कि अगर वो आंसर करेक्ट होगा तो फिर आपको पूरा पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा। अच्छा, अब इफ़ इन केस मान लो हमें क्वेश्चन नंबर 4 से डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 22 पे जाना है, तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पैलेट में आकर के क्वेश्चन नंबर 22 पे क्लिक करेंगे। क्लियर? और यहाँ देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 ओपन हो जाएगा।
तो इसीलिए ये क्वेश्चन पैलेट दिया गया है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल नंबर पे भी जाना चाहो डायरेक्टली तो जा सकते हो, और नहीं तो अगर आप सीक्वेंस में चलना चाहो तो आप इस तरीके से सीक्वेंस में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए, जब हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, और सबमिट का बटन क्लिक करते ही जितना क्वेश्चन हमने आंसर किया है वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 100 का 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया, बट ये सबमिट फॉर्म वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता है या उनके पास टाइम नहीं होता है। ये मत करना, भले आप एक क्वेश्चन का आंसर कम करो, बट ये सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सबमिट नहीं करोगे वो फाइनल सबमिट नहीं लेता आपका फॉर्म। एंड ये सिर्फ 2 आवर्स का ही टाइम पीरियड होगा, उसके बाद आपके फॉर्म को स्टॉप कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर भी नहीं सकते हो। 1 मिनट 2 मिनट कोई भी आपको एक्स्ट्रा एग्जामिनर नहीं देने वाला। क्लियर? तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, इस सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, और सबमिट बटन क्लिक करते ही यहाँ देखो पूरी एग्जाम समरी आ जाएगी, जहाँ लिखा रहेगा कि हमने कितना क्वेश्चन हमारे पास था, कितना आंसर किया, कितना नहीं आंसर किया, कितना मार्क फॉर रिव्यू किया, कितने का आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया, और कितना विजिट भी नहीं कर पाए। यह ये पेज ऊपर नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ देखो लिखा रहेगा लास्ट में कि क्या हम फाइनल सबमिशन चाहते हैं, तो उसके बाद एक और बटन दिया रहेगा येस, आपको उसको क्लिक करना होता है, और येस क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। अगर आप फॉर्म सबमिट यहाँ नहीं करना चाहते हो तो आप बैक के बटन पे क्लिक करके बैक भी जा सकते हो, और दोबारा से जो भी आंसर चूज़ करना चाहो कर सकते हो। क्लियर? यहाँ कुछ एरर आ रहा है, इसीलिए देखो स्क्रॉल करने पे ये ऊपर नहीं आ रहा है। जब आप इसको कंप्यूटर पे ओपन करोगे ना तो ये स्क्रॉल करने पे ऊपर आएगा, और ऊपर करने के बाद आपको येस के बटन पे क्लिक करना होगा, तब ये फाइनल सबमिट ले लेगा फॉर्म। तो ये एक पूरा डेमो क्लास था जहाँ हमने आपको डिटेल में ये बताने की कोशिश की कि जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस चूज़ करने हैं, किस तरीके से आपको आंसर टिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट लास्ट सबमिट का बटन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो प्रोसेस हमने बताया है, इसके बाद आप लोग भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना सीबीटी मोड की, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ हम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे नोट्स, पीडीएफ्स, क्लासेस अपडेट कर देते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको टाइमली अपडेशन मिल पाए। अगर आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।